नमस्कार, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीति में उठापटक का दौर अभी चल रहा है और जिस तरह से एमएलए से लेकर सांसद तक एक तरफ रार ठानी हुई है, तो क्या अब मान लिया जाए कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एकनाथ शिंदे के आगे माथा टेक चुकी है, हार मान चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है, शिवसेना के चारों खाने चित्त हो चुके हैं, उसकी दुर्गति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल संजय राउत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने उस दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ दुरुस्त होने का दावा किया और यह दावा न महज इकलौते रावत ने किया था, बल्कि शिवसेना के कई और अन्य लोगों ने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी। लेकिन कुछ समय बाद ही संजय राउत फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं और उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल डाली। बातों ही बातों में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार चली जाएगी तो सरकार फिर वही बन जाएगी। हम इस तरह की धमकियों से नहीं डरने वाले हैं, तो साफ तौर पर रावत ने अपनी बात कह दी, जिसके कुछ समय बाद ही उद्धव ठाकरे भी फेसबुक पर लाइव आकर शिव सैनिकों के जहन में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने का काम करते हैं। और उद्धव ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर किसी को मेरे मुख्यमंत्री बने रहने से कोई समस्या है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो समझ रहे हैं आप, यहाँ तक आप चाहते हैं कि शिवसेना प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे सकता हूँ। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर आपको शिवसेना प्रमुख होने पर भी शक हो रहा है तो मैं इसमें भी इस्तीफा दे सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से कहीं गुजरात में तो कहीं गुवाहाटी में मुझे शिकवे शिकायतें मिल रही है, वो ठीक बात नहीं है। वहीं उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर कहा कि हमने कभी भी अपनी विचारधारा को कभी भी समझौता नहीं किया है। उधर एकनाथ शिंदे ने के बगावती तेवर को लेकर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने तक की पेशकश कर दी है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही शरद पवार ने ही उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था। वहीं अब एकनाथ शिंदे ने अपने 47 विधायकों के होने का दावा भी कर दिया है। उनका यह कहना है कि उनके साथ 47 विधायक हैं, जिनमें 34 विधायक बीजेपी में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन विधायकों में कई निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। अब उधर शिंदे ने ट्वीट कर यह भी साफ साफ कर दिया है कि जो भी कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं का पालन करने वाले लोग हैं और उसी का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे थे, आज हम उन्हीं के हिंदुत्व की विचारधारा का पालन कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सियासी परिस्थितियों के बीच जिस तरह से शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का पेशकश किया है, उससे क्या शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस ऑफर को शिंदे ने ठुकरा दिया है। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे बैकबोन बनना चाहते हैं? क्या वो पुरानी शिवसेना के तरह ही बैकबोन में रहकर राजा का काम करना चाहते हैं? वो खुद सामने नहीं आना चाहते हैं और उनके विचारों से या उनके सर्वसम्मति से जो सरकार वहाँ पर रहेगी उसका वो सपोर्ट करते रहेंगे। अब उसको लेकर तमाम सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गुलजार हो चुका है। अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से हिंदुत्व की विचारधारा का समझौता करते हुए शिवसेना कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, उसे लेकर शिंदे खफा थे और उन्हें सरकार में कोई खास और अहम पद भी नहीं दिया गया था, जिसे लेकर शिंदे खफा थे। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के खिलाफ शिंदे ने मोर्चा खोला है, अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति कुछ अलग ही रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है और इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। खासतौर से जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में राजनीति का इस तरीके से उठापटक हो रहा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना भी इंटरेस्टिंग होगा और इसको समझना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से अब महाराष्ट्र में सरकार का निर्माण हो पाएगा। तो आप बन रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट लेकर हम फिर होंगे आपके सामने हाजिर। आप देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़।